जल जमाव को लेकर के क्या सब दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? यहाँ दिक्कत ये है कि सबसे पहले तो हम लोग का दुकान है, थोड़ा सा पानी होने के कारण ही देख सकते हैं पूरा हम लोग का ये दुकान का पूरा ही हो गया। और दूसरी बात, जितने भी कोई भी गाड़ी आते हैं इतना झटका पानी मारता है कि पूरा दुकान में चले जाता है और इससे दुर्घटना भी बहुत हुआ। और प्रशासन से हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है स्कूल है, तो यहाँ पे एक ब्रेकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से दुर्घटना हो चुका है, क्योंकि 4 लेन है यानी कि 4 लेन है, तो इसके कारण बहुत ज़रूरी, इससे ज़रूरी वो भी है क्योंकि वहाँ पे सामने स्कूल है और 4 बोटियाँ है। कभी गाड़ी उधर से आई उधर से आई ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि गाड़ी कितनी तेज़ है। तो तेज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले है कि इसका ब्रेक होना ज़रूरी है और एक हम चाहे वहाँ होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि थोड़ा सा पानी हुआ है, कुछ ज़्यादा भी नहीं हुआ, लेकिन देख सकते हैं इसमें बोलने कोई नहीं गुंजाइश नहीं है। और हमारे दुकान भाई से भी पूछ सकते हैं कि इसमें कितना प्रॉब्लम होता है। ये चलो दिन में है तो सब गांव वाला बता देगा कि रोड ठीक है, अगर यही रात में कोई बाहर का गाड़ी आती है तो उनको ये तो नहीं मालूम कि गड्ढा है कि क्या है, वो इस तरह के दबदबा में चलती है और कुछ भी हादसा हो सकता है और बहुत सारा हादसा हुआ है। इस जल जमाव को लेकर के कौन जिम्मेदार है? ये जो अगर रोड नहीं बना है तो इसका मेन जिम्मेदार कौन है? मेन जिम्मेदार प्रशासन है और हमारे जो ब्लॉक अंचल अधिकारी वो है, क्योंकि इस ब्लॉक में ही आता है। ये ब्लॉक को इस चीज़ जब कोई देखता है आके भी गया है लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, समझे। आपका परिचय? मैं इरशाद हूँ, मेरा यहाँ पे एक दुकान है छोटा सा और यहाँ का ग्रामीण हूँ मैं। जल जमाव को लेकर के क्या सब दिक्कतें हो रही है आपको? यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, यहाँ ब्रेकर नहीं है, पानी रुक जाता है, पूरा फुल हो जाता है, चलने में दिक्कत हो रहा है, एक्सीडेंट होता है, मरता है आदमी यहाँ पे। तो इससे पहले आपने प्रशासन को लेकर के ये जो है सरकार को कोई नहीं करता, कंप्लेन किया आप लोग? प्रशासन कुछ भी नहीं करता, देख के चला जाता है। प्रशासन की गाड़ी भी यहाँ से गुजरती है और देख के गुजरती है, नहीं कुछ करता है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, कोई कुछ नहीं करने वाला नहीं। हम लोग परेशानी में चलते हैं, आते हैं जाते हैं, पूरा भीग जाता है, गाड़ी चलता है पूरा मारता झटका है, तो पूरा होटल सब है, दुकान है, सब पानी घुस जाता है। क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से? बनावे रोड को बनावे, सही करे। हर साल ऐसे ही हो रहा है, पूरा भर जाता है, कोई कुछ ठीक नहीं करता है। कितने साल से जल जमाव की समस्या है? तो देख रहे हैं आपका 5-7 साल से देख रहे हैं ऐसे ही। क्या नाम है आपका परिचय? रिजवी आलम, वार्ड नंबर 2 नंबर। यहाँ पर कोई एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? जी एक्सीडेंट होता ही रहता, बराबर होता रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रामीण है ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जल जमाव को लेकर के, जैसे यहाँ पे ग्रामीण है सभी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हादसा होती है और इतना यहाँ पर प्रशासन की भी गाड़ी गुजरती है लेकिन किसी का इस पर निगाह नहीं है। थोड़ा सा बारिश होने पर ये जल जमाव की समस्या को लेकर के भल्ली निवासी ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं हर लोगों को यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। कहीं ना कहीं इस पानी की समस्या को लेकर के, जो जल जमाव को लेकर के जो परेशानी हो रही है, सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जल्द से जल्द एक्शन ले और ये रोड की जो मरम्मत है उसको कराए, जिससे बारिश में अभी जो मूसलाधार बारिश आएगी उसमें क्या स्थिति होगी आप देख सकते हैं कि हल्का बारिश से यहाँ पर जो है नाले में तब्दील हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नदी नाले जैसा लग रहा है और अगर बारिश जैसे मूसलाधार बारिश होगा तो कितनी परेशानियाँ होगी। यहाँ पर जितने भी गाड़ी आप देख सकते हैं, 2 चक्का, भारी वाहन, माल वाहन, सब लोग यहाँ से गुजरते हैं और एक्सीडेंट बार बार यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक्सीडेंट दुर्घटनाएं बार बार होती रही है और इस हल्का सा बारिश में इस तरह का स्थिति है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण भी परेशान है, जो यहाँ से गुजरते हैं उनको भी परेशानी हो रही है। इसी को लेकर के हम आगे बात करते हैं यहाँ और ग्रामीणों से आज जानते हैं और उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग जहन्नम के रास्ते में चल चुके हैं और सरकार को और इस एरिया का जिस रोड का जो विभाग है उसको इसका एक्शन लेना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी लोग अपने अपने समझने वाले लोग हैं वो करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, मेरा सफ़र यहाँ से कम 10 साल से होता जा रहा है, लेकिन 5 साल से देख रहे हैं कि इस तरीके का ये हाल है। बरसात में भी हो चाहे वो गर्मी के महीने में हो, यहाँ पानी रहता ही है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम शौकत अली हुनर बरकातिया है और मैं बलहा मेरन से मेरा घर हुआ और मैं राजनगर प्रखंड का निवासी हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे थे, हम यहाँ पे ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बारिश में आप देख सकते हैं जल जमाव से कितने लोग परेशान हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से। यहाँ देखिए ऑटो से गुजर रहे हैं, कितने सालों से गुजरते हैं यहाँ पे? बहुत सालों से। क्या सब दिक्कतें हो रही है आपको? बारिश में दिक्कत हो रही है, रोड का ये जल जमाव की वजह से आप लोगों को रास्ते में गुजरने में दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है। हो रहा है। क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि पानी का निकास दे, यहाँ पर जो है रोड सही हो जाए। हाँ हाँ। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद असगर। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? फुलचनिया से कलवा है। आप अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो गुजर रहे हैं। जी, आप यहाँ से गुजरते हैं, क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं ना, अगर है तो हम लोग तो वैसे रोज का आना जाना है, इसलिए अनजान के लिए। कितने सालों से आपको ये दिक्कतें हो रही है यहाँ पे? ये तो लगभग हम तो 15 साल से यही हालत देख रहे हैं यहाँ का। आपका परिचय? मेरा नाम मनीष मिश्रा हुआ, हम करमौली से बिलोंग करते हैं।
परेशानी तो होबे कर है, पानी बरसा है, लोग के कीचड़ में लोग गिरा है, पड़ा है, एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, स्कूल जो इतना बच्चा जाता है वो तो सब ये नहीं होता है, गिरता है पड़ता है पानी में, कैसे जाएगा। क्या नाम है आपका? नूरजहां। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? रोड बनाइए, ब्रेकर दीजिए, इतना जो एक्सीडेंट होता है सब ब्रेकर है कोगो इस रोड में, एको तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं स्कूल को लेकर यहाँ बच्चे लोग भी जाते हैं, तो इस बारिश की वजह से, थोड़े से बारिश की वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, सभी को यहाँ पे दिक्कतें हो रही है। तो सरकार जो इतनी बड़ी बड़ी वादे करते हैं रोड को, सड़क को लेकर के, कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे धरातल स्तर पर, ये देखिए जल जमाव को लेकर कितनी दिक्कतें हो रही है। और यहाँ पर विद्यालय भी है और सारे लोग जो यहाँ पे गुजर रहे हैं उन लोगों को भी कितना परेशानी हो रही है। इस चीज़ को लेकर के जो सरकार है इस पर एक्शन ले और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। बारिश हुआ है और जल जमाव हो रहा है, इसको लेकर के क्या क्या दिक्कतें हो रही है? जी बहुत नुकसान है। अब तो अब की बार बरसात तो पूरा बाकी है, पिछले बरसात में भी बहुत एक्सीडेंट भी हो जाता है, गिरता पड़ता सब कुछ होता रहता है। इतने सालों से आप यहाँ पे गुजर रहे हैं? ये करीब 15-16 साल से। तब से बारिश में ऐसे ही हो रहता है। तो आप देख सकते हैं जल जमाव को लेकर के यहाँ पे जो ऑटो वाले हैं उनको भी दिक्कतें हो रही है। आपका नाम? मोहम्मद नसीम। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? सही होना चाहिए, रास्ता, ये रोड सही हो जाना चाहिए। जल जमाव की समस्या उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पोखरी खुनवा दीजिए, रोड जो नहीं बनेगा तो पोखरी खुनवा दीजिए जगह, पानी में आदमी हिल के जाता है, वही बगल पर अजीब होता है, दिक्कत होता है आदमी को जाने में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। ये वार्ड नंबर 1 में जो जल जमाव को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो रही है उससे क्या क्या दिक्कतें हो रही है आपको? दिक्कत ये हो रहा है कि आने जाने में स्थानीय लोगों को तो तकलीफ है ही, और साथ साथ जो दूर दराज से आते हैं जयनगर, मधुबनी, दोस्तपुर, इस सब के लिए, खजौली के लिए बहुत परेशानी है यहाँ पर एक। और दूसरी बात ये है कि आज से 10 साल पहले बन गया ये समझिए कि नाला, लेकिन वो बेकार है, बेकाम का है, समझा ना। नाला की सफाई नहीं हुई है, वो तो वार्ड मेंबर और क्या कहते हैं सरपंच और मुखिया, इन लोग का उत्तरदायित्व है, लेकिन वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा नाम आफ्ताब अहमद हुआ, वार्ड नंबर 1 के निवासी हूँ। लेकर के यहाँ पर ये है कि थोड़ी सी भी, अभी तो बरसात शुरू ही हुआ है, बरसात आया भी नहीं है, ये सब तो एक टेलर है, बाकी तो और आगे बहुत बारिश होना। हाँ, पिक्चर तो बाकी है। अभी आप यहाँ देखिए 2 से 2.5 फीट पानी लगभग लग गई हुई थी, हाँ यहाँ पर में, और अभी भी यहाँ 1 फीट पानी अभी भी है, जो कि लगभग 1 घंटा पहले बारिश हुआ है। यहाँ आदमी जो है से वो एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है थोड़ा भी पानी बारिश होने पर में। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ यातायात का, बहुत दिक्कत हो जाता है। लोग को एक घर से दूसरे के यहाँ जाने में भी दिक्कत है, कहीं दुकान जाए, कहीं भी जाए, इतना पानी हो जाता है जो लोग घर से निकलना लोग को मुश्किल है यहाँ पर। बारिश अगर नेचर है तो इसमें तो सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव का। जल जमाव का यहाँ जो हो, सरकार से हम लोगों की मांग है जो इसका निकासी किया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम अनिल झा हुआ है। यहाँ पे जो नाला का प्रॉब्लम है, 20 साल हो गया नाला बना हुआ है, अभी तक सफाई नहीं हुआ। और आप लोग जो यहाँ से गुजरते हैं जल जमाव को लेकर के क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें बहुत होते हैं सर, गाड़ी घोड़ा भी चलाने में बहुत तरह की दिक्कत होते हैं, और नाला वगैरह इसके में कमी है, इस सब का कम नाला का होना चाहिए। आप अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम रसीदपुर फुलचनिया चौक जा रहे हैं। कितने सालों से ये दिक्कत हो रही है? ये तो कम से कम 4-5 साल से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिज। घर का? डुमरिया ही। वार्ड संख्या 2 में जैसे जल जमाव की समस्या थी, वैसे वार्ड नंबर 1 में भी जल जमाव की समस्या शुरू से ही है। हाँ। कितने सालों से लगभग? ये 4 साल से है। तो इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा? इस पर क्या एक्शन होगा? बगल में नाला है, नाला का काम नहीं हो रहा है, जो वार्ड सदस्य और मुखिया का काम है। आप देख सकते हैं ये नाला बना हुआ है, कैमरा पर्सन नाला की तरफ। ये नाला बना हुआ है लेकिन नाला जाम है, आज तक काम नहीं हुआ। इस नाले की वजह से यहाँ पानी जम रहा है। ये वार्ड सदस्य और मुखिया का काम है। और ये तो खैर PWD रोड है जो कलवाही से लेकर खजौली तक गया है। कलवाही प्रखंड के अंतर्गत भलनी गांव के वार्ड संख्या 1 में ये प्रॉब्लम है, वार्ड संख्या 2 में ये प्रॉब्लम है। अब हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, जब तक नाला सफाई नहीं होगा वार्ड नंबर 1 का समस्या दूर नहीं होगा। ये नाला साफ होगा, उसके बाद यहाँ जो है एक पाइप दिया जाएगा, जो रोड पर पानी जो जम जाता है वो पानी नहीं जमेगा, समझ गए। वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 2 में जो है आपको एक छोटा सा एक पुल देना पड़ेगा,
जो पानी जमे नहीं। तो ये काम ये नाला का काम है तो वार्ड सदस्य और मुखिया का काम है। हमारा परिचय तौकीर इमाम हुआ। आप कहाँ के निवासी हैं? हम भलनी के निवासी हैं। मैं लगातार आपको सरकार को इस पर ध्यान आकृष्ट करूंगा और उनको बताना चाहूँगा जितना जल्दी हो सके इस पर एक्शन ले, जिससे मूसलाधार बारिश में यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ पर जितने भी लोग गुजर रहे हैं उनको दिक्कतें ना हो। तो आप देख रहे थे मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।